है कि सितारा और कौसर की सुलह हो गई है। जी, सुलह हो गई है कि मुझे दोनों बीवियों से, दोनों वाइफ से जो है वो परमिशन मिल गई है। तो भाई बड़ा खुश हो रहे हैं कि दोनों बीवियों से उनको परमिशन मिल गई है, जैसे उनको परमिशन की ज़रूरत थी बीवियों से, है ना? अजीब दिमाग हो जाता है, एक तो इनके रिश्ते इतने उलझे-उलझे हुए हैं कि किसी के कोई किसी का चच्चा है तो वही उनका शौहर भी है और वही उनका अब्बू भी है और वही उनका चच्चा भी है और वही उनका मतलब भाई देवर भी है। अ अस्सलाम वालेकुम सिद्ध वाइज़ में आप सबको वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि सितारा और कौसर की सुलह हो गई है। जी, सुलह हो गई है? पता नहीं। अभी ये चीज़ क्वेश्चन मार्क है इस न्यूज़ पे क्योंकि हमने साजिद के व्लॉग में सितारा के जो हस्बैंड हैं उनके व्लॉग में देखा कि उन्होंने बताया कि कौसर को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो सितारा से सुलह के लिए जाना चाह रही है। और फिर दिखाया है कि कौसर भी बोलती है कि मुझे बड़ा-सा बैग चाहिए तो साजिद बोलते हैं, "क्यों तुम्हें बड़ा-सा बैग क्यों चाहिए?" तो वो कहती हैं, "मुझे सितारा से मिलने जाना है ना इब्राहिम को लेके तो इसलिए मुझे बड़ा-सा बैग चाहिए।" तो जी अब देखते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ तक ठीक है, मतलब ठीक तो होगी ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन अभी हमें एक तरफ का पता चला है, अब पता नहीं कौसर राज़ी है, सितारा राज़ी है या नहीं है सुलह के लिए, ये अभी हम देखेंगे सितारा के व्लॉग जब आएगा तो। अभी तक तो सितारा का व्लॉग नहीं आया है, तो सब इंतज़ार में हैं क्योंकि हमें उसमें पता चलेगा कि हो सकता है सितारा वो व्लॉग बनाए भी, वो अगर उन दोनों मिली हैं और आपस में उन लोगों की बात हुई है, माफ़ी-वाफ़ी हुई है, तो वो सितारा ज़रूर अपने व्लॉग में दिखाएगी। अच्छा तो हम अब स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग से कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी और जिन लोगों को नहीं पता जो लोग नए हैं उनको हम बता देते हैं कि जब सितारा मलेशिया गई थी टूर के लिए आउट ऑफ कंट्री से वापस आई तो वहाँ पे कौसर ने बहुत अच्छे से वेलकम किया सितारा का, उसकी फैमिली का बहुत अच्छे से वेलकम किया। सितारा को बहुत अच्छा लगा, उसने तारीफ़ भी की अपने व्लॉग्स में कि भाई मेरी और कौसर की अब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम दोनों एक-दूसरे को समझ गए हैं, हम दोनों ही बीवियाँ हैं और हम दोनों ही अब दूसरे को समझते हैं कि भाई हम दोनों को हमारे शौहर की ज़रूरत है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे पास रहो और उसके पास मत जाओ क्योंकि दोनों के बच्चे हैं और दोनों को अब इस चीज़ का मैच्योरिटी में आई हैं तो अब प्रैक्टिकल हुई हैं तो अब दोनों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि साजिद छोड़ेगा दोनों में से किसी को भी नहीं। तो अब ये है कि इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और ये दोनों अच्छे से हम जैसे उनके ब्लॉग्स में देख रहे थे कि दोनों अच्छे से रह रही थी, अच्छे से मिल रही थी। कौसर भी बहुत अच्छे से वो मुझे जहाँ तक नज़र आता है बहुत सीधी-सी है। बेचारी गाँव से आई है वो सीधी-सी है, वो अपने काम से काम रखने वाली है, उसको दुनिया की कोई ऐसी चालाकियाँ वो जहाँ तक मैं नज़र आता है। तो जी फिर उसके बाद ख़ैर कौ सितारा बहुत तारीफ़ करती थी, ऐसा लग रहा है शायद नज़र ही लग गई। उसके बाद क्या हुआ 14 अगस्त में फिर उससे पहले सितारा जो है वो 14 अगस्त से पहले सितारा जो बाहर से गिफ्ट लेकर आई थी, जब घूमने गई थी तो कौसर के लिए वो गिफ्ट्स लेके गई उसके घर देने के लिए, तब तक बिल्कुल सही था। फिर वो 14 अगस्त के लिए इनवाइट करके गई कि भई तुम 14 अगस्त को ज़रूर आना। फिर उसने जिस तरह से अपने बच्चों के 14 अगस्त के कपड़े लिए थे, तो इब्राहिम के लिए भी लिए। लेकिन हुआ ये कि सितारा ने खाना-वाना बनाया सब कुछ, लेकिन वो उसकी दावत में 14 अगस्त की पार्टी कह लें उसमें वो नहीं आई। सितारा इंतज़ार करती रही, वो साजिद से भी पूछती है कि भई कौसर क्यों नहीं आई? तो साजिद बताता है कि भई उसको कोई बात बुरी लग गई है, वो इसलिए नहीं आई है। अब ख़ैर इन्होंने बात नहीं बताई कि क्या बात असल में क्या बात थी क्योंकि सितारा की उसको कोई बात बुरी लगी थी। फिर उसके बाद जो है वो ये लोग आपस में नहीं मिल रही थी, ना सितारा कौसर के घर जा रही थी, ना कौसर सितारा के घर जा रही थी। फिर इन लोगों के बच्चे जाते थे, इब्राहिम आता था साजिद इब्राहिम को लेकर आता था, सितारा के बच्चे जाते थे कौसर से मिलने के लिए, लेकिन ये दोनों आपस में एक-दूसरे के घर नहीं जाती थी। फिर उसके बाद जो है वो बीच में सितारा के घर मिलाद हुआ, सितारा ने खाना भिजवाया, उसने खाना भी बकौल सितारा के कौसर ने खाना भी नहीं रखा, खाना भी वापस कर दिया कि वापस ले जाओ मैं नहीं खाऊँगी। फिर बाद में साजिद ने अपने ब्लॉग में रीज़न बताया कि भई उसका गला ख़राब था, उसने चावल नहीं खाए थे, वो भिजवा दिए थे, लेकिन कोरमा रखा था। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें या असल में ये लोग बेहतर जानते हैं कि कैमरे के पीछे असल ज़िंदगी में इन लोगों को आपस में क्या चीज़ें, क्या बातें एक-दूसरे की बुरी लगीं कि आपस में इन लोगों ने मिलना छोड़ दिया।
अब जो है वो ये न्यूज़ अब साजिद ने दी है कि भई कौसर जो है वो सितारा से सुलह करना चाह रही है। अब इसके पीछे अगर हम देखा है और इस बात को नोट करें तो अचानक से कौसर को सितारा के साथ दोस्ती करने का और सुलह करने का क्यों ख़्याल आया? इतने महीनों से क्यों नहीं आया था? अचानक से वो इतनी ठंडी उनकी बर्फ़ कैसे पिघल गई? तो ये भी कह सकते हैं जो उनके हेटर्स हैं कि भई हो सकता है वो सितारा के बिज़नेस में शामिल होना चाह रही हो, क्योंकि सबको पता है सितारा ने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। कपड़ों का ब्रांड उसने अपना लॉन्च किया करेगी वो अभी तैयारियाँ चल रही हैं, काम चल रहा है, इसमें ही वो बिज़ी हैं, जिसकी वज़ह से साजिद ने अभी कौसर को भी यही रीज़न दे के रोका है कि अभी सितारा अपने कामों में बिज़ी है। 2 दिन के बाद मैं तुम्हें ले जाऊँगा मिलवाने के लिए। तो जी हो सकता है भई ऐसे भी हो सकता है कि कौसर को साजिद और कौसर की ये प्लानिंग हो के सितारा के बिज़नेस में साजिद चाह रहा हो कौसर को भी डाल दें, ताकि जो है वो भी कुछ क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे इन लोगों ने बताया है सितारा ने अपने व्लॉग्स में कि जो कौसर है उसको सिलाई-कढ़ाई बहुत अच्छे से आती है और वो कपड़े वग़ैरह सीती है। तो हो सकता है साजिद चाह रहा हो और कौसर भी चाह रही हो कि भई घर बैठे-बैठे वो भी कुछ कमा लें और क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। हो सकता है भाई ये चीज़ भी हो सकती है और हो सकता है कि असल में भई उसको सितारा से सुलह करने का ख़्याल आ गया हो, एहसास हो गया हो अपनी गलतियों का। तो भई कुछ कह नहीं सकते, अब ये है कि सितारा का व्लॉग आएगा तो फिर हमें असल जो है वो कहानी पता चलेगी कि असल में कहानी थी क्या? और सितारा राज़ी है कौसर से दोस्ती करने के लिए, सुलह करने के लिए या नहीं? और हाँ, अब एक बात मैं और आपसे करूँगी कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि साजिद अक्सर जो है वो कौसर की वैसे तो नॉर्मल दिखा रहा होता है अपने व्लॉग्स में कि हाँ, कौसर खाना बना रही है, कौसर ये कर रही है, लेकिन उसकी एक गलत बात ये लगती है कि वो कौसर को जब कोई बात बुरी लगती है या उसका मूड ऑफ होता है, तो वो भी कैमरा खोल के उसको सामने इस तरह से दिखा देता है, तो फिर वो उसको गुस्सा आता है, तो वो अपना मुँह छुपा के और ये यूँ कर कर के वो गुस्से में कैमरे पे हाथ मारती है। कभी हमने इस तरह से भी देखा है कि वो हटा रही होती है कि मत बनाओ, लेकिन साजिद इस तरह से जब उसका मूड ख़राब होता है या उसको गुस्सा होता है, वो ज़रूर कैप्चर करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वो सितारा का कभी भी इस तरह से उसकी मर्ज़ी के बगैर वो इस तरह की सितारा की नहीं कैप्चर करता है, वीडियो बनाता है, लेकिन कौसर को वो पता नहीं क्यों बुरा दिखाना चाहता है, जो हमें फ़ील होता है। जैसे मरियम फ़हाद हैं, उन्होंने भी अपने रिएक्शन में ये बात बोली है कि उन्होंने भी ये चीज़ नोट करी कि साजिद जो है वो अक्सर कौसर की इस तरह की बुरी वीडियोज़ जो है वो कि उसको ये बुरा लग गया, उसको वो बुरा लग गया, पॉइंट आउट करवाता है लोगों को जानबूझ के। तो ये चीज़ गलत है, आपको अपने मियाँ-बीवी के दरमियान ये चीज़ रखनी चाहिए। मत दिखाएँ, अच्छा-अच्छा दिखाएँ आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, फैमिली व्लॉग बनाएँ। अब उनके व्लॉग में साजिद के व्लॉग में यही होता है कि अभी मैं बड़े घर गया हूँ, अभी मैंने बड़े घर का ये काम किया, अब मैं छोटे अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये काम करूँगी। यानी बिल्कुल वो उनके व्लॉग ये काम-काम वाले ही हो गए हैं। या फिर वो क कुछ नहीं तो वो कौसर का दिखा रहे होते हैं कि आज उसको ये बात बुरी लग गई, आज उसको वो बात बुरी लग गई, आज इसका मूड वो हो गया और आप फिर उसको बना भी रहे हैं। भई उसकी मर्ज़ी नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, आप मत दिखाएँ। तो ये चीज़ एक गलत है। हो सकता है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो भई सितारा को खुश करने के लिए कौसर के ये पॉइंट दिखाता हो कि भई देखो इसको आज फिर ये बुरा लग गया लोगों तो फिर जो सितारा के सब्सक्राइबर्स उसके फैन्स हैं वो खुश होते हैं इस चीज़ से, खुश होते होंगे तो भई इनके व्लॉग देखे जाएँगे। तो कि भई इनकी हाँ, कौसर की लड़ाई हो गई है या ये वो। फिर कौसर को लोग बुरे-बुरे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी, बहुत तेज़ है, ये है, वो है। तो भई दोनों बीवियों की इज़्ज़त रखना शौहर के हाथ में है। अब अगर आप एक का नहीं दिखा रहे हैं इस तरह से बुरा मूड या ये बुरा लग गया, वो बुरा लग गया, तो आप दूसरी को भी मत दिखाएँ इस तरह से, मत करें। तो ये बहुत गलत बात है। मैं साजिद से यही कहूँगी कि आप अगर सितारा का नहीं दिखाते हैं, तो कौसर का भी इस तरह से बुरा मूड मत दिखाएँ कि उसको ये बुरा लग गया, आज उसको वो बात बुरी लग गई है। क्योंकि वहीं से पता चलती है हमें और बताएँ कहाँ से पता चलेगी? सितारा भी जब पूछ रही होती है, तो साजिद ही बताते हैं कि भई आज कौसर को ये बात बुरी लग गई है तुम्हारी, या आज वो बात क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है। तो अब सितारा को भी सोचना चाहिए
कि अगर उसको इस तरह के इश्यूज़ हैं कि वो हर थोड़े टाइम के बाद अच्छा हो जाते हैं उनके ताल्लुकात कौसर के साथ और कौसर के सितारा के साथ, और फिर उसके बाद फिर इन दोनों में कोई लड़ाई हो जाती है। फिर सितारा जो है वो उनका इमोशनल व्लॉग आता है और फिर वो रो रही होती हैं बैठ के कि मैंने तो भरोसा किया था, मैं तो अपनों पे भरोसा करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। ये तो भई अगर आप इतनी दफ़ा आपको साथ धोखा हो चुका है और आप अक्सर वो अपने ख़ानदान के किसी न किसी का बता रही होती हैं कि आज मुझे इसने धोखा दे दिया, आज मुझे इस ख़ानदान वाले ने ये कर दिया। तो अगर आपको इस तरह से इश्यूज़ हैं तो आप किसी को इतना आगे ही नहीं बढ़ाएँ, मतलब आप किसी को इतना फ्री ही मत करें। क्या आप अब अगर अब स कौसर की बात कर लें, अगर वो दोस्ती करने या सुलह करने आ रही है, तो अब सितारा को बस सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए कि अगर अब बाद में फिर कुछ होगा, तो फिर तो मैं सितारा से ये बोलूँगी कि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ पहले भी हो चुके हैं, जिस तरह से सितारा ने ज़िक्र किया है कि कौसर से बार-बार उनकी लड़ाई होती है और फिर सुलह हो जाती है और फिर उन्होंने अब ये फ़ैसला किया था कि अब मैं इतना किसी को अहमियत दूँगी ही नहीं कि मुझे बाद में दुःख हो। तो मैं सितारा से यही कहूँगी कि अब अगर उनको सुलह करनी है, तो बस सोच समझ के करें और फिर आगे अपना दिल बड़ा करके, जिस तरह से वो हर अपनी सिचुएशन में पहले भी वो बहुत दिल बड़ा करके आगे बढ़ी हैं, तो फिर या तो बिल्कुल दिल बड़ा करके फिर गलतियों को माफ़ करना सीखें, या फिर जो है वो आप फिर इतना मौका ही नहीं दें, फिर आप मिले ही नहीं, या तो फिर सलाम दुआ करें और बस ख़त्म बात। फिर उनको अपने व्लॉग में भी अगर आपको लाना होता है या आपको अच्छा-अच्छा दिखाना है ये सब कुछ, तो फिर आप अपना दिल बड़ा करें, दोनों को चाहिए। मैं दोनों को ही मशवरा दूँगी कि भई आप लोग अब एक ये नहीं है कि आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, फैमिली में, ख़ानदान तक बात नहीं है। अब आप लोग सितारा जिस तरह से इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, उनके हस्बैंड व्लॉग बनाते हैं, यानी उनके ख़ानदान में सभी लोग व्लॉग बनाते हैं, तो आप लोग एक पब्लिक में आ जाते हैं, तो फिर उस पे बातें भी तो होंगी। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी रुकेगा नहीं फिर अगर आपकी अच्छी बातें सामने आएँगी, बुरी बातें सामने आएँगी, हर टॉपिक पे डिस्कशन होता है, लोग बात करते हैं क्योंकि आप लोग ही ये टॉपिक देते हैं लोगों को। तो फिर मैं सितारा से यही कहूँगी कि बड़ा दिल करके फिर आगे अच्छा ही रखें, क्योंकि लोगों को, हमें वाक़ई में, मैं अपना बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जिस तरह से दोनों मिलती थीं, बातें कर रही हैं, चाय पी रही हैं बैठ के, कौसर अपने घर में दावत पे बुला रही है या कुछ अच्छा बना रही है, सितारा को खिला रही है, सितारा अपने घर में कौसर को कितनी बार बुलाती है, बच्चे को इतना प्यार करती है, लगता ही नहीं है कि वो कौसर का बच्चा है, सितारा इतना इब्राहिम को प्यार करती है, उसके लिए चीज़ें लेती थी, हम सब देखते थे, उसने कितने दिल खोल के वो जिस तरह से अपने बच्चों के लिए लेती है, उसी तरह से वो इब्राहिम के लिए ले रही होती थी। तो बहुत अच्छा लगता था इस तरह से, तो मैं सितारा से यही कहूँगी कि फिर आप बड़ा दिल करके हमें फिर अच्छी-अच्छी ही ये चीज़ें दिखाएँ आप कौसर के साथ, और कौसर से भी मैं कहूँगी कि वो भी फिर अच्छे से ही अगर सुलह करने आ रही हैं, तो फिर वो एक वक़्ती नहीं करें, फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा करें, तो दोनों के लिए अच्छा होगा। बाकी अब हम बात करते हैं दिलबर के बारे में, जैसे थोड़ी-सी बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि दिलबर ने अपने ब्लॉग में बताया कि वो कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो अम्मी हैं वीना, वो उसके बाबर के साथ जो है वो सऊदीया जा रही हैं, शायद वो लोग उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ आउट आउट ऑफ कंट्री, लेकिन उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। और उन्होंने अपने व्लॉग में ऊपर ही इस तरह से लिखा कि मुझे दोनों बीवियों से, दोनों वाइफ से जो है वो परमिशन मिल गई है। तो भाई बड़ा खुश हो रहे हैं कि दोनों बीवियों से उनको परमिशन मिल गई है, जैसे उनको परमिशन की ज़रूरत थी बीवियों से, है ना? तो मतलब एक दिलबर को, तो मतलब अब ये चीज़ देखने को आगे मिलेगी कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सस्पेंस रखा है, उन्होंने कहा सरप्राइज़ है आप सबके लिए, तो भई सरप्राइज़ मतलब हमें इस सरप्राइज़ की कोई इंतज़ार नहीं है। और ख़ास तौर से आपके सरप्राइज़ में तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस तरह से आपके व्लॉग्स होते हैं और आपके सरप्राइज़ेज़ होते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को इतना बनाएँ नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और बाकी बीवियों से उनको परमिशन मिल गई है, तो भई अच्छी बात है। अब देखते हैं, जैसे उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि वो फ़ातिमा के पास जो है वो अपने उनके भाई को छोड़ के जा रहे हैं। तो जो उनका भाई जिसको वो छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो काम-वाम भी करेगा, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना भी कर लेगा। तो जी वो जो फ़ातिमा का भाई है, यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वो फ़ातिमा का जो भाई है, वो असल में नैना का एक्स हस्बैंड है। तो अब देखते हैं भई, नैना का भी उधर आना-जाना होगा, और तो क्या होता है कि मतलब अभी तो डीडी की और नैनू की बहुत अच्छे से चल रही है।
तो अब देखते हैं कि भई वो आ जाता है तो शाहरुख का भी नैना ने बताया है कि शाहरुख भी वापस आ गया है और वो लोग साथ में रह रहे हैं शायद, तो उन लोगों की भी सुलह हो गई है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या चलता है, नैना वहाँ जाती है या नहीं जाती है। और दिलबर का उन्होंने बताया कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और बाबर और बीना भी जा रहे हैं अलग अलग से, ये अलग जा रहे हैं। तो भई एक मैं पॉइंट बताऊँगी जो मैंने बहुत से लोगों को भी देखा, कमेंट्स में भी देखा, लोग उनसे यही सवाल कर रहे हैं दिलबर से कि अभी कुछ टाइम से जो है वो अपने फ्रिज का रोना रो रहे थे। उन्होंने एक सेकंड हैंड फ्रिज लिया था और वो फ्रिज खराब निकला था, सही नहीं हो पाता है, वो सही नहीं चलता है। तो उन्होंने फिर कहा था कि मैं किस्तों पे फ्रिज लूँगा। तो अगर आप किस्तों पे फ्रिज लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और सबको पता है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कितने पैसों की ला मतलब हज़ारों की नहीं, लाखों की ज़रूरत होती है। ये तो सभी जानते हैं। तो फिर आप फ्रिज के लिए इतना रोना क्यों रो रहे थे कि आपके पास किस्तों के भी पैसे, किस्तों का फ्रिज ले रहे थे। इतने पैसे नहीं थे कि आप फ्रिज जाके ले लें, जो मतलब लाख के अंदर ही आता है फ्रिज। अगर आप सस्ता भी लेते हैं तो मतलब आराम से 50-60 में भी मिल जाता है। लेकिन आप को आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए पैसे हैं और फ्रिज लेने के लिए पैसे नहीं हैं और आपको किस्तों में फ्रिज चाहिए था। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, इनके पास पैसा कभी अचानक से आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इन लोगों के, इन बहन-भाइयों की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जिस तरह से हमें नैना के व्लॉग में भी देखने को मिलता है। कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, कभी एकदम से उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्री चली जाती हैं, सऊदीया चली जाती हैं और फिर वहाँ से वापस आती हैं, तो आप उनके घर में देख सकते हैं फर्नीचर इतना अच्छा उनका डला हुआ होता है और ये सब चीज़ें। तो लोग इस बारे में सवाल करते हैं, लोगों को ये चीज़ होती है कि भाई ये लोग एक जगह तो परेशान होने का ये लोग दिखाते हैं कि परेशानियाँ हैं, ये सब कुछ है। जैसे नैना जॉब के लिए इतना परेशान थी बीच में। तो ये खुद अपने लोगों को जो है सब्सक्राइबर्स को क्वेश्चन मार्क देते हैं इनके ऊपर सोचने का और इनके ऊपर डाउट करने का कि अभी तो आपके पास है नहीं और फिर अभी अचानक आपके पास इतना आ गया कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और दोनों बीवियों से उन्होंने इजाज़त भी ले ली है और एक बीवी को वो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने दूसरी वाली का बताया सॉरी तीसरी वाली का बताया कि वो एक तो उन्होंने शादियाँ इतनी करी हैं कि इंसान कन्फ्यूज़ ही हो जाए कि फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है। तो जो थर्ड वाली उनकी न्यू न्यू वाइफ हैं तो उनको वो गाँव छोड़कर आएँगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, ये कहाँ जा रहे हैं मतलब कि और बहुत खुशी-खुशी जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं और आगे देखने को उनके ब्लॉग में पता चलेगा। तो यही बस इन लोगों की चीज़ें हैं, इन बहन-भाइयों की जो समझ में नहीं आती है और उनकी अम्मी हैं जो बीना है यानी सितारा की अम्मी यहाँ आ रही हैं कुछ ही दिनों में। हम लोगों को देखने को मिलेगा सितारा के ब्लॉग्स में कि उनकी अम्मी पाकिस्तान आ रही हैं और वो यहाँ आएँगी और फिर ऐसा लग रहा है कि बीना वहाँ जाएँगी। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि उनकी अम्मी इधर आएँगी क्योंकि ये लोग आपस में मिलते भी नहीं हैं। इन लोगों के पता नहीं क्या-क्या इन लोगों के चक्कर मतलब लड़ाइयाँ और ये चल रहे होते हैं, आपस में बहन-भाई नहीं मिल रहे होते हैं, माँ-बेटे नहीं मिल रहे होते हैं, उनके अब्बू नहीं मिल रहे होते हैं। तो बस पता नहीं भाई बहुत इनका देखकर ही चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और अजीब दिमाग हो जाता है। एक तो इनके रिश्ते इतने उलझे-उलझे हुए हैं कि किसी के कोई किसी का चच्चा है तो वही उनका शौहर भी है और वही उनका अब्बू भी है और वही उनका चच्चा भी है और वही उनका मतलब भाई देवर भी है। भाई बहुत ये अजीब उलझे हुए रिश्ते हैं। ख़ैर अब हाँ, हम हमें क्या करना है? हम तो बस रिव्यूज़ रिएक्शंस दे सकते हैं इनकी इन चीज़ों पे। तो चलिए जी फिर आज की वीडियो का एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको आगे भी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।